हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है कि हाल ही में नागालैंड में चुनाव हुआ है। इसी से संबंधित आज का आर्टिकल है। फ्री ऑफ अपोजिशन। फ्री ऑफ अपोजिशन। फ्री का मतलब होता है मुक्त, अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। विपक्ष से मुक्त कहने का मतलब है कि नागालैंड में किसी प्रकार का विपक्ष पार्टी नहीं है। तो यही हेडिंग बनाया गया है, विपक्ष से मुक्त। ऑन पॉलिटिक्स इन नागालैंड आफ्टर द इलेक्शन। नागालैंड में पॉलिटिक्स पर चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद किसी भी प्रकार का नागालैंड में ओपोजिशन पार्टी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल पार्टीज इन नागालैंड आर स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बल का मतलब होता है compete करना, संघर्ष करना। फॉर द पावर पाई। पावर पाई का मतलब होता है कि सत्ता में हिस्सा पाने के लिए। नागालैंड में सभी पार्टी संघर्ष कर रही है सत्ता में हिस्सा पाने के लिए। इन नागालैंड विच वोटेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। एनडीपीपी और भाजपा का गठबंधन बरकरार रखने के लिए नागालैंड में वोट किया गया, मतदान किया गया। इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड ऑन फरवरी 27, जहाँ पे विधानसभा का चुनाव 27 फरवरी को आयोजित किया गया। पावर शेयरिंग एमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। बहुत सारे हितकारी ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग इज ऑफन, यह प्रायः होता है। प्रीडिक्टेड ऑन। प्रीडिक्टेड ऑन का मतलब होता है पर आधारित होना, कि पावर शेयरिंग बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में यह प्रायः तथ्यों पर आधारित होता है। दैट कि द स्टेट्स फॉर्चून आर डीपली टाइड टू इट्स रिलेशंस विद द सेंटर। किस स्टेट का जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, इसका डीपली तरीके से बंधा हुआ है, इसका संबंध, इसका रिलेशन केंद्र सरकार के साथ। द पार्टी इन पावर इन दिल्ली। पार्टी जो सत्ता में है दिल्ली में, गेट्स ए सिग्निफिकेंसी इन द स्टेट्स पॉलिटिक्स। दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में है उसको भी अधिकार प्राप्त है स्टेट के पॉलिटिक्स में बोलने के लिए। हैव ये से का मतलब होता है कि आप भी कुछ बोल सकते हैं और आपकी भी बात को माना जाएगा। इन द एनडीपीपी बीजेपी 40-20 सीट अंडरस्टैंडिंग। एनडीपीपी बीजेपी 40-20 सीटों के अंडरस्टैंडिंग में देयर कोलिशन 137, और एनडीपीपी और भाजपा का गठबंधन 37 सीटों पर जीत दर्ज की। द रेस्ट, जो बच गया, जो शेष, वाज शेयर्ड बाय सेवरल पार्टीज। बहुत सारी पार्टियों के द्वारा वो शेयर कर दिया गया। सच एज, जैसे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी विच स्टैंड्स थर्ड विद 7 सीट्स। जैसे कि एनसीपी जो 7 सीटों में जीत दर्ज करके
तीसरा स्थान प्राप्त किया। पॉलिटिक्स इन नागालैंड इज सच दैट, नागालैंड में जो पॉलिटिक्स है वो इस प्रकार है कि नो बॉडी वांट्स टू बी इन द पोजीशन, ओपोजिशन में कोई बनना नहीं चाहता है। नागालैंड में इस प्रकार का एक पॉलिटिक्स है कि कोई भी ओपोजिशन में, वो विपक्ष में बनना नहीं चाहता है। देखिए, पॉलिटिक्स देखने में लगता है प्लुरल, लेकिन काम करता है सिंगुलर की तरह से। पॉलिटिक्स देखने में लगता है प्लुरल, लेकिन इसको ट्रीट किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए पॉलिटिक्स के साथ में इज लगा है और नहीं लगा है। And all MLAs have now extended support to the NDPP BJP गवर्नमेंट, और सभी MLA NDPP और भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया है, सपोर्ट कर दिया है। फार फ्रॉम का मतलब होता है बहुत दूर, फार फ्रॉम मीन्स होता है बहुत दूर। बिंग मीन्स होना, इज साइन ऑफ हेल्दी पॉलिटिकल यूनिटी, एक हेल्दी पॉलिटिकल यूनिटी के संकेत से बहुत दूर है। क्यों दूर है? द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एन ऑपोजिशन इन द असेंबली, कि असेंबली में एक विपक्ष की कंप्लीट अब्सेंस है, पूर्ण तरीके से क्या है, अनुपस्थित है एक ऑपोजिशन की, एक विपक्ष की विधानसभा में। और ये जो कंप्लीट अब्सेंस है ऑपोजिशन को लेकर के, हैज़ पुश्ड द स्टेट ए न्यू लॉ, स्टेट को आगे पुश कर दिया है नए गिरावट की ओर। न्यू लॉ मीन्स नए गिरावट की ओर। इन टर्म्स ऑफ, के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ मीन्स क्या होता है, के संदर्भ में। ये लैक ऑफ की कमी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के कारण क्या हुआ है कि स्टेट में एक नई गिरावट देखने को मिला है। द परपोर्टेड मीन्स होता है कथित तौर पर, कथित तौर पर हम देखें कि रीजन फॉर दिस स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब होता है चौंका देने वाला, स्कैंडलस मीन्स चौंका देने वाला। कथित रूप से अगर हम रीजन को देखें, कारण को देखें, तो यह जो यूनिटी है चौंका देने वाला, यूनिटी के लिए अगर हम देखें और कारण, दैट स्टार्टेड इन द प्रीवियस असेंबली, प्रीवियस असेंबली में ही स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ से पढ़िए, दैट इज टू जॉइंटली वर्क टुवार्ड्स रिसॉल्विंग, कि संयुक्त रूप से काम करने की, संयुक्त रूप से काम करने की, टुवार्ड्स रिसॉल्विंग, रिसॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, सुलझाना, सुलझाने की ओर। तो क्या सुलझाना है? इंडो नागा पॉलिटिकल इशू, जो इंडो नागा पॉलिटिकल इशू जो मुद्दा बना हुआ है, इसको सुलझाने के लेकर के संयुक्त रूप से काम करने का ये क्या है, एक कारण है। दैट पर्टेन टू, पर्टेन के साथ में हमेशा टू लगता है, पर्टेन टू ही होता है। पर्टेन टू का मतलब होता है से संबंधित होना, पर्टेन टू मीन्स से संबंधित रखना, से संबंधित होना। ए सेटलमेंट विद सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो संबंधित रखता है एक सेटलमेंट को लेकर के एक अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन अभ्यास में, लेकिन अभ्यास में अगर देखा जाए, दिस हैज़ नाउ बिकम ए स्क्रैम्बल, यह एक संघर्ष बन चुका है। फॉर ए शेयर, एक शेयर को लेकर के संघर्ष बन चुका है, सत्ता में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, कि सत्ता में हिस्सा प्राप्त करने के लिए
यह एक संघर्ष बन चुका है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिस जो है, देखिए प्रैक्टिस CE है, CE ये क्या है, प्रैक्टिस, ये क्या है, नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देख देंगे SE लिख देंगे, अगर CE वाला है तो वो क्या है, नाउन है, लेकिन SE वाला जो होता है वो है वर्ब। अगर CE है माने ये वाला जो है ये क्या है, नाउन है, लेकिन अगर लिखेंगे PRACTISE वो हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। नेफ्यू रियो हु रिमेन्स इन द सैडल, इन द सैडल का मतलब होता है प्रमुख स्थिति में होना, एज चीफ मिनिस्टर। नेफ्यू रियो जो बने हुए हैं प्रमुख स्थिति में CM के रूप में, हु एन्जॉयज द ट्रस्ट ऑफ BJP, जो नेफ्यू रियो जो भाजपा से समर्थन प्राप्त है, यानी भाजपा का विश्वास समर्थन प्राप्त है किनको, नेफ्यू रियो को, इसीलिए ये प्रमुख स्थिति में है CM के रूप में। BJP के लिए देखिए विच आया है, विच हैज गोट 5 बर्थ्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाजपा जो 5 सीट प्राप्त किया है मंत्रिमंडल में। मिस्टर रियोज डिफेकेशन, डिफेकेशन का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट का मतलब होता है एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। यहाँ दल बदल होगा, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाना डिफेक्ट कहलाता है। तो नेफ्यू रियो की जो दल बदल है फ्रॉम द कांग्रेस, वो कांग्रेस को वो छोड़ दिए थे। और ये सेंट, ये प्रतीत होता है, ऐसा ये मालूम चलता है दैट की पार्टी इन ये डाउनवर्ड स्पाइरल, कि जब से मिस्टर रियो कांग्रेस को छोड़े हैं तब से यह पार्टी डाउनवर्ड स्पाइरल में लगातार गिरते जा रही है। इवन एज, भले ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन 2003, भले ही नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर बने थे 2003 में, आफ्टर ज्वाइनिंग NPF ज्वाइनिंग करने के बाद, NPF ज्वाइन करने के बाद भले ही 2003 में नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। देयर आर 2 फर्स्ट इन द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली में ये पहली बार 2 देखा जा रहा है। क्या है, 2 वुमेन मेंबर्स, 2 महिला मेंबर हैं, 2 महिला क्या हैं, सदस्य हैं। वन ऑफ होम, उसमें से एक जो है, इज आल्सो द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, उनमें से एक जो है वो प्रथम महिला फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर स्टेट में होंगी। विच इज़ रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है विशेष, जो विशेष है, जो विशेष है। कंसिडरिंग मीन्स मानते हुए, स्वीकार करते हुए। नागालैंड्स पैट्रियार्कल कैरेक्टर, ये स्वीकार करते हुए, ये मानते हुए कि नागालैंड में जो पैतृत्व है, नागालैंड का जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान, नागालैंड का कैरेक्टर पुरुष प्रधान है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर TR जलियांग हु मूव्ड टू NDPP फ्रॉम द NPF इन 2022, फॉर्मर पूर्व जो चीफ मिनिस्टर TR जलियांग जो मूव कर गए NDPP में 2022 में, कहाँ से, NPF से,
एनपीएफ पार्टी को छोड़ करके एनडीपीपी में शामिल हो गए 2022 में टी आर जलियांग, हु इज़ ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो अभी टी आर जलियांग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ नागालैंड एंड द मेजर नागा कम्युनिटीज़ और नागालैंड की जो क्षेत्र हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इज मोर बैलेंस्ड दिस टाइम, इस समय ज़्यादा ही संतुलित दिख रहा है। द स्टेट फेसेस सीरियस डेवलपमेंट चैलेंजेस, स्टेट मीन्स नागालैंड ये सामना कर रही है सीरियस डेवलपमेंट चैलेंज, एक गंभीर विकास को लेकर के, जो चुनौतियां हैं वो नागालैंड फेस करती आ रही है, सामना करती आ रही है। एंड इट्स गवर्नेंस, और इसका जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है। इज सीवियर, अरे क्या है, ये गंभीर मामला बन चुका है। विच हैव बिन एट्रीब्यूट मीन्स श्रेय देना, जिसे श्रेय दिया गया है टू ईयर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड एसोसिएटेड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूलन, जिसको ये श्रेय दिया गया है कि कई सालों से ये अतिवाद रहा है और क्या रहा है कि जबरन वसूली का कारण बना हुआ है। समथिंग दैट इज़ ओनली पार्टली वैलिड, और इसमें से कुछ जो है वो आंशिक रूप से वैध है, वैलिड है। व्हाट इज क्लोजर टू द ट्रूथ, जो ट्रूथ के नज़दीक हैं वो क्या है, इज द एजम्पशन। एजम्पशन मीन्स होता है प्रोधारणा, वो प्रोधारणा है दैट की पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव डेवलप्ड ए स्टैक मीन्स होता है हित इन द स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, कि पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी भी, पॉलिटिकल टू मीन्स होता है भी, कि राजनीतिक पार्टी भी ये विकसित कर दिया है, उनमें भी ये विकसित हो गया है एक हित को लेकर के, स्टेलमेट में, गतिरोध में। स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक, गतिरोध, कि उनका भी कहने का मतलब है कि अब उनका भी एक हित से जुड़ गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के। ये डिमांड, और क्या है हित, एक डिमांड है, एक मांग है फॉर स्टेटहुड, एक राइज के लिए एक मांग है फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्टर्न नागालैंड। ईस्टर्न नागालैंड में 6 ज़िलों को लेकर के, कि ये 6 ज़िलों को अलग से एक स्टेट बना दिया जाए, एक मांग है। हैज़ एडेड ए न्यू फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन का मतलब होता है प्रॉब्लम, कि ये डिमांड स्टेट के लिए एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। क्या डिमांड है कि 6 जो ज़िला है ईस्टर्न नागालैंड में, उसको एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। ये डिमांड एक नया स्टेट के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गया है, नया फॉल्ट लाइन पैदा हो गया है। द एनडीपीपी बीजेपी अलायंस वन 9 of 20 सीट्स इन दिस रीजन। एनडीपीपी और भाजपा का जो गठबंधन है वो जीता, कितना जीता, 9 सीट पर जीत दर्ज की 20 सीटों में से इस क्षेत्र में। इन एन असेंबली विदाउट एन अपोजिशन, एक ऐसे विधानसभा में जहाँ पे किसी प्रकार का अपोजिशन पार्टी नहीं है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अचीव। एल्यूसिव मीन्स डिफ़िकल्ट टू अचीव। अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है,
जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्राप्त करना लगभग असंभव बन गया है। सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्राप्त करना लगभग डिफ़िकल्ट टू अचीव बन गया है, क्योंकि नागालैंड में किसी भी प्रकार का अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। इफ़ेक्टिवली, प्रभावी रूप से अगर हम देखें, पॉलिटिशियंस, राजनेता हैव बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे मीन्स धोखा देना। द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन नागालैंड। प्रभावी रूप से अगर हम देखें कि राजनेता लोग नागालैंड में जो लोगों की जो विश्वास है उसके प्रति राजनेता ने धोखा किया है। प्रभावी रूप से अगर हम देखा जाए तो नागालैंड में जितने भी लोगों के प्रति जो विश्वास था वो पॉलिटिशियन क्या कर दिया है, धोखा दे दिया है। बेट्रे मीन्स धोखा देना। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का एडिटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।